Hey guys, welcome back to Tamana Beauty Zone. In today's video, we are going to turn these curly noodles hair into beautiful, smooth, shiny, straight hair. Let's start the video. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हेयर आए हैं और आज हम मैम के हेयर में जो है कैरास्मो ट्रीटमेंट करेंगे बिकॉज इन्होंने 7 इयर्स पहले अपने हेयर में जो है स्मूथनिंग करवाई थी। और आप देख सकते हैं सबसे डिफ़िकल्ट हेयर होता है ऐसा। अगर आप में से किसी के भी इस टाइप के बहुत ज़्यादा न्यूडल कर्ली बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, इनके हेयर में सभी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना तो इनके हेयर में मॉइस्चर है, सेकंड थिंग ना ही इनके हेयर में बिल्कुल भी इनकी डेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, वीक डेंसिटी है बहुत ज़्यादा, और थर्ड इज इनके हेयर जो है ओवर कोरस है। तो इनके हेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर हाथ भी लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि 2 मिनट में इनका हेयर एकदम सिकुड़ के जो है इनका जो है गुच्छा बन जाएगा हेयर का। तो ऐसे हेयर में काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर आप में किसी के भी ऐसे हेयर हैं तो आप हमारे सैलून पे आइए। हम मैम के हेयर में टॉप ऑफ द बेस्ट केराटिन करेंगे आज, और बहुत अच्छे से हम इनके हेयर में स्मूथनिंग करेंगे। इनके हेयर में जो स्मूथनिंग है, स्मूथनिंग करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चलेगा इनके हेयर में, बिकॉज हमें जो है इनके हेयर में बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन ले लेके हमें जो है आयनिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर आप मुझे देख रहे हैं, तो आप अगर अपने किसी भी क्लाइंट के इस टाइप के हेयर में स्मूथनिंग करते हैं, सबसे पहले आपने उसके हेयर में शैम्पू करना है, और शैम्पू आपने 2 टाइम्स करना है, और सल्फेट शैम्पू करना है। सबसे पहले आप 2 बार सल्फेट शैम्पू करेंगे और खूब अच्छे से अपने उनके हेयर में शैम्पू के फ्यूम्स आपने बनाने हैं। देन उसके बाद आप उनकी जो इनकी लेयर है, इनर लेयर के ऊपर हम काम करेंगे। तो आपने 2 टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू करना है, एंड सेकंड टाइम आपने बहुत अच्छे वाली, अगर आप स्मूथनिंग स्कॉच कॉफ की कर रहे हो तो आपने ग्लैड का 0 नंबर यूज़ करना है। अगर आप मैट्रिक्स की कर रहे हो तो आपने मैट्रिक्स की भी स्ट्रॉन्ग आपने जो है रेसिस्टेंट वाली कैरेटिन जो है आपने स्मूथनिंग लेनी है, स्मूथनिंग का पाउच लेना है और उसमें से आपने स्मूथनिंग करनी है। और अगर आप लॉरियल की एक्सटेंशो की स्मूथनिंग कर रहे हो तो आपने लॉरियल एक्सटेंशो में भी स्ट्रॉन्ग वाली लॉरियल की एक्सटेंशो जो है आपने स्मूथनिंग का पाउच लेना है और इनके हेयर में डिपॉजिट करना है। तो आज इनकी जो फर्स्ट प्रोसेसिंग है, आपने 2 बार शैम्पू करना है, देन हेयर को ड्राई करना है, और देन उसके बाद आपने सेक्शन बाय सेक्शन उनके हेयर में जो है आपने स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करनी है। और जितने भी मेरे फेसबुक फॉलोवर्स एंड मेरे इंस्टा फॉलोवर्स हैं, जो भी गर्ल्स हैं जिनके हेयर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे सैलून पे ये ट्रीटमेंट लेने आ सकते हैं। तो स्मूथनिंग के बाद का रिजल्ट मैं दिखाऊंगी, देन उसके बाद केराटिन के बाद का आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्मूथनिंग की क्रीम लगाने का जो हमारा टाइमिंग होगा, हमने इक्वल काम करना है। अगर आप 2 मेंबर्स काम कर रहे हैं, 2 स्टाफ मेंबर स्मूथनिंग पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम बिल्कुल इक्वल चलना चाहिए, आपके सेक्शन इक्वल चलने चाहिए। और हमारी स्मूथनिंग का जो टाइम होता है मैक्सिमम हमारा जो है 60 मिनट्स होता है और हमारा मिनिमम 45 मिनट्स होता है। एंड हम अपने हेयर को विजुअल चेक भी करते रहते हैं क्लाइंट के कि कहीं उनके हेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग हेयर होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उनके जो है बॉन्ड ब्रेक होने में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पतले बाल होते हैं तो उन पतले बालों में जो है बहुत जल्दी पतले हेयर में जो है प्रोडक्ट अपना वर्क शुरू कर देता है। तो अपने समय का बहुत ध्यान रखना है, विजुअलाइजेशन करनी है, आपने बहुत अच्छे से चेक करना है हेयर को कि कहीं आपका कोई हेयर बर्न नहीं हो रहा है। बट इनके हेयर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके हेयर में तो मैं प्रॉपर टाइम दूंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने क्लाइंट के हेयर में जो है स्मूथनिंग की एप्लीकेशन कर दी है, और आप देख सकते हैं मैंने क्लाइंट की जो नेक है उसको प्रॉपर होल्ड कर दिया है, क्लाइंट की नेक को। और इसका जो टाइम रहेगा मेरा 60 मिनट्स रहेगा। आप मेरा टाइम नोट कर लीजिए, टाइम रहेगा 60 मिनट्स। और आप मेरी एप्लीकेशन देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट एप्लीकेशन की है। आपने भी जब भी अपने क्लाइंट की स्मूथनिंग करनी है या रिबॉन्डिंग करनी है, आपने प्रॉपर ऐसे ही स्ट्रेट एप्लीकेशन करनी है। और टाइमिंग आपने अलार्म सेट कर देना है 60 मिनट्स का। अगर उनके बहुत ही ज़्यादा कर्ल, न्यूडल एंड बहुत ही ज़्यादा मोटे बाल हैं, आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। अगर उनके बहुत ज़्यादा पतले हेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके वीक हेयर हैं, तो आपका जो टाइम रहेगा विजुअल चेक रहेगा, उसमें आप 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 या 45 मिनट्स अपने पर्सनल विजुअल के हिसाब से रख सकते हैं। आपको हेयर चेक करना पड़ेगा 30 मिनट्स के बाद कि कहीं वो ओवर कोरस तो नहीं हो गया है। लेकिन मेरे क्लाइंट के हेयर थोड़े ठीक थे, इनके न्यूडल हेयर थे, ओवर प्रोसेस हेयर नहीं थे, न्यूडल हेयर थे और बहुत ही ज़्यादा इनके बालों में मॉइस्चर नहीं था। तो इन्होंने 7 इयर्स के बाद स्मूथनिंग करवाई है, तो मुझे इनको जो प्रोडक्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और कहीं से भी हेयर इनका बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन हुई है। और जो हेयर स्ट्रॉन्ग होता है ना डियर,
तो उस हेयर में शाइन बहुत आती है प्रोडक्ट लगाने के बाद। मेरे क्लाइंट के जो हेयर हैं उसमें कितनी ज़्यादा शाइन है, आपको मैं अच्छे से जूम करके दिखा देती हूँ। आप देखिए, हमने जो है मैम की जो है स्मूथनिंग का जो प्रोडक्ट था, हमने ग्लैड 0 नंबर लगाया था और हमने 60 मिनट्स के लिए इसको जो है हेयर में स्टे रखा था। उसके बाद अब हमने इनके हेयर, आप देख सकते हो बॉन्ड बहुत अच्छे से ब्रेक हो गए हैं मैम के हेयर के। आप देखिए, ये इनका स्मूथनिंग के बाद का रिजल्ट है और ड्रायर करने के बाद का। आपने पहले स्मूथनिंग क्रीम लगानी है, उसके बाद 60 मिनट्स के लिए आपने स्टे करना है। देन आपने उसके बाद हेयर को अच्छे से मल्सीफाई करके एप्लीकेशन देके उसको रिमूव करना है, अच्छे से हेयर को वॉश करना है सिंपल पानी के साथ बैक वॉश पे। उसके बाद आपने ड्रायर करना है और ड्रायर करने के बाद देखिए आप इनके बॉन्ड पूरे ब्रेक हो चुके हैं और इस पे आपने इनके हेयर पे अकॉर्डिंग टू हर हेयर आपने इनके हेयर में जो है टेम्परेचर सेट करना है। प्रोफेशनल जो है आइकॉनिक की जो है आइनिंग ली है, आप आइनिंग देख सकते हैं मेरी, और आपने प्रोफेशनल टाइटेनियम आइनिंग ही यूज़ करनी है बिकॉज इस आइनिंग से हेयर हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं। और आपने बहुत पतला सेक्शन लेके, मेरा स्टाफ देखिए कर रहा है, आइकॉनिक की आइनिंग है हमारी, और आपने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आइनिंग करनी है। बिल्कुल आपने 90 डिग्री पे एंगल रखना है आइनिंग का और आपने बहुत अच्छे से एक ही आइनिंग करनी है बट बेस्ट आइनिंग करनी है। और उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। फ्रेंड्स, आपने ऐसे न्यूट्रलाइज़र आपने क्लाइंट के जो है हेयर में लगाना है सेक्शन बाय सेक्शन, आप देख सकते हैं। और ऐसे आपने एप्लीकेशन देनी है और बिल्कुल स्ट्रेट हेयर रखना है आपने क्लाइंट का। एप्लीकेशन आपने बहुत पतले सेक्शन में देनी है। देखिए आप, मेरा स्टाफ ऐसे ही एप्लीकेशन दे रहा है, आप देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से मल्सीफाई करना है, आपकी एप्लीकेशन एकदम फाइन होनी चाहिए। जब भी आप रिबॉन्डिंग क्रीम या न्यूट्रलाइज़र दोनों में से कुछ भी लगाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है बिल्कुल फाइन होनी चाहिए और आपके दोनों मेंबर्स, स्टाफ के दोनों मेंबर्स इक्वल चलने चाहिए। जैसे हमारे दोनों मेंबर बिल्कुल इक्वल पार्टीशन करके इक्वल सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो ऐसे आपने न्यूट्रलाइज़र लगाना है। और आपका जो न्यूट्रलाइज़र का टाइम होगा वो होगा आपका 20 to 25 मिनट्स। इन स्ट्रॉन्ग हेयर जो बहुत अच्छे फाइन हेयर हैं उनमें आपका 20 to 25 मिनट्स टाइम होगा। अदरवाइज अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप सिर्फ 15 मिनट ही उनके हेयर में उसको स्टे रखना। आप देख रहे हैं कैसे सेक्शन बाय सेक्शन उनकी एप्लीकेशन करके उनको बिल्कुल कॉम करके सेटल किया जा रहा है हेयर को। तो आपने ऐसे ही अपने क्लाइंट के हेयर जो है न्यूट्रलाइज़र लगाना है। न्यूट्रलाइज़र लगा के आपने उनके हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट 25 मिनट्स के लिए आपने लीव कर देना है। सो गाइज, आपने देखा हमने सबसे पहले इनके हेयर में जो है ग्लैड का 0 नंबर लगाया, स्मूथनिंग का जो सबसे बेस्ट टॉप ऑफ द बेस्ट जो प्रोडक्ट है स्कॉचकॉफ प्रोफेशनल, और उसके बाद हमने 60 मिनट्स तक उसको सेक्शन बाय सेक्शन लगा के पूरी एप्लीकेशन करने के बाद हमने स्टे किया। टाइम नोट कर लीजिएगा 60 मिनट्स। और उसके बाद हमने इनके हेयर को जो है बैक वॉश पे लेके गए और हमने 10 मिनट तक मसाज देके मल्सीफाई करके इसको वॉश किया, रिंस आउट किया। रिंस आउट करने के बाद हमने अच्छे से बिल्कुल प्रोडक्ट को अच्छे से रिंस करना है, इतना सा भी प्रोडक्ट हेयर में ना रहे। उसके बाद हमने इनके हेयर में जो है ड्रायर किया और हमने मैम के हेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने जो है इनकी आइनिंग की। और आइनिंग करने के बाद हमने न्यूट्रलाइज़र लगाया। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद हमने जो है 20 मिनट हमने न्यूट्रलाइज़र इनके हेयर में रखा। उसके बाद हमने उसको रिंस आउट किया और हमने उसके बाद इनके हेयर में बहुत अच्छे से मास्क लगाया। आपने अगर आप स्कॉचकॉफ की स्मूथनिंग कर रहे हैं तो आपने उसी का ही बहुत अच्छा मास्क आता है उसका, आपने उसका मास्क अप्लाई करना है। न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद, वॉश करने के बाद पानी को अच्छे से आपने निचोड़ देना है बालों में से और उसको बिल्कुल अच्छे से निकाल के आपने मास्क बैक वॉश पे ही आपने मास्क लगाना है इनके हेयर में सेक्शन बाय सेक्शन। और मास्क लगाने के बाद आपने उसको 5 मिनट तक मसाज देनी है। आपने ऐसे ही लेंथ में आपने बिल्कुल सेक्शन बाय सेक्शन ऐसे लंबी लंबी आपने मसाज देनी है। और मसाज देने के बाद आपने उसको अच्छे से पानी से रिंस कर लेना है। और रिंस करने के बाद आपने बहुत अच्छे से टॉवल से ड्राई करना है। टॉवल से ड्राई करने के बाद आपने इनके हेयर में 2 या 3 ड्रॉप सीरम की लेके हैंड पे मल्सीफाई करके और हेयर में ऐसे इनके वेट हेयर्स में लगानी है। और लगाने के बाद आपने फ्लैट कॉम से कॉम करना है और कॉम करने के बाद आपने सीधा स्ट्रेट ड्रायर करना है। और ड्रायर करने के बाद आप ऐसा रिबॉन्डिंग का रिजल्ट देखोगे जो मैम के हेयर में रिबॉन्डिंग का रिजल्ट आया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्मूथनिंग करने में किसी भी सैलून पे तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और आप देखिए मैम के हेयर क्या हेयर थे इनके, कितने ज़्यादा कर्ल फ्रीजी, और अभी देखिए आप इनके हेयर का रिजल्ट।